नमस्कार दोस्तों। बच्चों, आज हम बात करते हैं सल्तनत की सामाजिक व्यवस्था की। तो सल्तनत काल से पूर्व तीन प्रमुख धर्मों के बारे में हम जानते थे कि हिंदू, बौद्ध और जैन। जहाँ प्राचीन इतिहास में हम तीन प्रमुख धर्मों को पढ़ेंगे। वहीं ये युग, चूँकि मुसलमान यहाँ एक नवीन वर्ग आया था, वही यहाँ का आक्रमणकारी था, वही यहाँ बस गया बाद में। तो एक नवीन धर्म अपने साथ वो लेके आया। और जो मुसलमान भारत आए वे व्यापारी और धर्म प्रचारक लोग थे। जैसे जो यहाँ आक्रमणकारी वर्ग था, उससे पहले जो आए वो या तो व्यापार के उद्देश्य से, धर्म प्रचार के उद्देश्य से आए। जैसे दक्षिण के केरल तट पर आने वाला अरब लोग। लेकिन अब वे चूँकि शासक वर्ग की हैसियत से आए, इसलिए श्रेष्ठता, दम्भ और अहंकार की प्रवृत्ति उनमें स्वाभाविक थी। हालांकि हम कह सकते हैं कि उस समय बहुसंख्यक वर्ग हिंदू था, किंतु मुस्लिम समाज में हिंदू समाज के विपरीत मुस्लिम समाज में जाति वर्ण व्यवस्था का पूर्णतः अभाव था। लेकिन विभिन्न नस्ली समूह से संबंधित होने के कारण इस संप्रदाय के लोग भी अनेक विभेदकारी वर्गों में बटे हुए थे, जिनमें तुर्क, ईरानी, अफगानी, ताजिक, अबिसिनियाई, मंगोल, अरब और नए नए धर्म परिवर्तित भारतीय मुसलमान प्रमुख थे। इस समाज का सम्मानित वर्ग था विदेशी मुसलमानों का। अमीर, उलेमा और शासक वर्ग के साथ साथ राज्य के प्राय सभी बड़े प्रशासनिक पद इन्हीं के लिए सुरक्षित थे। अमीर वर्ग के रूप में भर्ती होने वाले लोग अशराफ और निम्न वर्गीय लोग अजलाफ कहलाते, जिनमें श्रमिक, किसान, बुनकर थे। खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक के काल में योग्यता के पद पर अन्य धर्मों और भारतीय मुसलमानों को भी प्रशासन में भागीदारी तो प्राप्त हुई, लेकिन दीर्घकालीन रूप में यह प्रयोग अधिक सफल नहीं हुआ। विदेशी मुसलमानों ने भारतीय मुसलमानों को कभी भी व्यवहार में अपने समान नहीं समझा, क्योंकि अधिकांश भारतीय मुसलमान निम्न वर्णीय जातियों से धर्म परिवर्तित हुए थे। इसलिए प्रत्येक स्तर पर उनके साथ भेदभाव का व्यवहार किया गया था। सामान्यतः उनके मध्य वैवाहिक संबंध भी नहीं होते थे। यद्यपि सहभोज पर प्रतिबंध नहीं था, न ही किसी प्रकार की छुआछूत की स्थिति थी। व्यवहार में कभी भी इन विदेशी मुसलमानों ने खुले मन से भारतीय मुसलमानों को विशिष्टता और समानता का स्तर प्रदान नहीं किया। वैसे तो सिद्धांत इस्लाम समानता को मानता था, लेकिन इनमें भी जैसे कुछ वर्ग थे, शेख, सैयद, तुर्क, पठान, धर्म परिवर्तित मुसलमान अपने परंपरागत हिंदू जाति धर्म के प्रभाव से व्यवहार में कभी भी मुक्त नहीं हो सके। धर्म, शिक्षा, आजीविका, उत्पत्ति के आधार पर मुस्लिम वर्ग भी अनेक वर्गों में बटा रहा। शिया सुन्नी का भेदभाव सिद्धांत बना रहा। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक, सिकंदर लोदी की धर्मांध नीति के तहत गैर सुन्नी मुसलमानों को भी कष्ट झेलने पड़े थे। अहले शेख, तलवारधारी सैनिक व अहले कलम विद्वान व्यक्तियों के बीच गहरा विभेद था। ये दो प्रकार के वर्ग थे। अहले शेख तलवारधारी सैनिक था, अहले कलम विद्वान था। राज्य का आधार सैन्य तंत्र होने के कारण कुछ सुल्तानों के काल को छोड़कर अहले शेख की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अहले कलम से निष्पन्द एकमात्र उलेमा वर्ग ही अपनी उच्च भूमिका को निभाने में कामयाब हो पाया। लेकिन सुल्तान बलबल अलाउद्दीन के काल में उनके राजत्व सिद्धांत के कारण जहाँ अनुत्पादी उलेमा वर्ग की स्थिति गौण हुई, वहीं मोहम्मद बिन तुगलक के काल में तो उनका दमन तक कर दिया गया। आगे हम देखते हैं, बलबन के पुत्र बुगरा खान ने अपने पुत्र सुल्तान कैकुबाद को उलेमा वर्ग की ओर से सचेत करते हुए उन्हें लालची दुष्टों की संज्ञा दी। वस्तुतः उलेमा वर्ग को सर्वाधिक महत्व फिरोज शाह तुगलक के काल में ही प्राप्त हो पाया। शासक वर्ग व आम मुस्लिम जनता के बीच सेतु बनाने, मुसलमानों में एकता का भाव पैदा करने का दावा करने वाले उलेमा वर्ग को संभवतः अपनी राजनीतिक मजबूरियों के कारण बड़े बड़े अनुदान, जागीर और पद प्रदान किया गया था। सदर, शेखुल इस्लाम, काजी, मुफ्ती, मुहतसिब, इमाम जो मस्जिद का पुजारी होता है, खतीब, इस्लामी शिक्षक और मुल्ला आदि को मोटे तौर पर उलेमा वर्ग में शामिल किया जाता था। इमाम, खतीब और मुल्ला। कमजोर शासकों के समय उलेमा वर्ग का प्रभाव प्राय अधिक हो जाता था। हिंदू समाज की क्षितिज संरचना के विपरीत मुस्लिम समाज में लंबवत सामाजिक गतिशीलता की प्रकृति पाई जाती थी, जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति कर्म और योग्यता के आधार पर अजलाफ से अशराफ वर्ग में प्रवेश कर सकता था। समाज का बहुसंख्यक वर्ग यद्यपि हिंदू था, लेकिन पहले की भांति इस काल में विभेदकारी जाति वर्ण व्यवस्था बनी रही, जो पूर्णतः जन्म पर ही आधारित थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में से प्रथम तीन को द्विज कहा जाता था। अनुत्पादी ब्राह्मण सबसे उच्च
और उसके बाद क्षत्रिय शासक वर्ग के रूप में वैश्य, व्यापारी और सबसे निम्नतम स्थिति शूद्रों की थी, जो उपयुक्त तीनों वर्णों का सेवक माना जाता था। मुसलमानों के आने से अपने समाज की सुरक्षा हेतु हिंदुओं ने जहाँ अपनी जाति बंधन को और अधिक कठोर बना दिया, वहीं निम्न वर्णों और शूद्र को इस्लाम में परिवर्तित होने से रोकने हेतु ब्राह्मण वर्ग द्वारा उन्हें पुराण सुनने व कुछ विशिष्ट वस्तुओं के व्यापार का अधिकार दे दिया है। यानी अब तक शूद्रों पर जो प्रतिबंध थे, मुस्लिम समाज के आने के कारण उन्हें कुछ यहाँ रियायतें दी गई। देखा आपने कि अब शूद्र को इस्लाम में परिवर्तन हो से रोकने के लिए ब्राह्मण वर्ग ने उन्हें पुराण सुनने का अधिकार दे दिया और कुछ वस्तुओं के व्यापार का भी अधिकार दे दिया। यद्यपि उनके वेद पाठन करने पर इस समय भी प्रतिबंध था। 4 वर्णों से बाहर मलेच्छ व चांडालों के साथ घुलने मिलने पर स्मृतिकारों ने कड़े निषेध की बात की। यद्यपि व्यवहार में ऐसा नहीं हो पाया था। ऊंच नीच की भावना, सामाजिक गतिशीलता व विभिन्न व्यवसायों के आधार पर अनेक नवीन उपजातियों का विकास भी हुआ। अंतरजातीय विवाह को सामाजिक मान्यता नहीं थी प्राप्त। वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभिन्न वर्णों में सहभोज और विवाह का संबंध निषेध बना रहा। यदि कोई हिंदू एक बार अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान बन जाता था तो हिंदू धर्म में उससे पुनः प्रवेश नहीं मिल पाता। यद्यपि कालांतर में यह बंधन शिथिल हो गया। जो लाया, मांस विक्रेता, कारीगर, नाई, बढ़ई, लुहार, कुम्हार, कसीरा, मछुआरा, नाविक, शिल्पकार, धोबी, मोची, दस्तकार आदि सेवक वर्ग जो परंपरागत हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार शूद्र वर्ण माने जाते थे, नवीन शासकीय परंपरा में अपेक्षाकृत राज दरबार और अमीर वर्ग की आवश्यकताओं से जुड़ने के परिणाम से सम्मान प्राप्त करने लगे। यद्यपि वर्ण व्यवस्था के अनुसार उनकी स्थिति अभी भी निम्न थी। दहेज प्रथा, छुआछूत, बाल विवाह, देवदासी प्रथा, भ्रूण हत्या, विधवा विवाह निषेध, पर्दा प्रथा, दास दासी प्रथा, बलि प्रथा इत्यादि अमानवीय कुरीतियों के इस युग में भी मजबूती से अपनी जड़ें जमाए हुए थी। ये सब चीज़ें अभी भी थी। दहेज, छुआछूत, बाल विवाह, जितनी कुरीतियाँ थी। किंतु यहाँ एक चीज़ है कि अमीर वर्ग की आवश्यकता कौन पूरी कर रहा है? ये शूद्र वर्ग, धोबी, मोची, दस्तकार, नाविक, जुलाहा। ठीक है। दरबार की परंपराएं भी पूरी, दरबार की आवश्यकताओं को भी पूरी, इसलिए सम्मान इनको थोड़ा मिलने लगा। पुरुष प्रधान समाज होने के कारण स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक नहीं हो सकती थी। कम उम्र में लड़कियों का विवाह, अनावश्यक पतिव्रता और ग्रहण रूपी मानवीय पुराने नियम यथावत थे। शासक वर्ग वही महिलाओं के साथ जैसे होता है, एक ही उन्हें शादी करनी पड़ेगी। विधवा हो गई तो जीवन भर ताम्र विधवा के रूप में अपना जीवन वो एक सफ़ेद साड़ी में ही निकालना था। बाल काट दिए जाते थे। जो प्राचीन काल की जो एक महिला है जिसका चित्रण है, जो मैं पहले बता चुकी हूँ, वहाँ सेम है। यहाँ स्त्रियों की दशा में भी कोई बदलाव नहीं है। शासक वर्ग के स्तर पर रजे सुल्तान जैसे उदाहरणों को यदि हम छोड़ दे तो महिलाओं की स्थिति एक घरेलू दास से अधिक नहीं थी। हिंदुओं के विपरीत मुसलमानों में स्त्रियों को उत्तराधिकार में संपत्ति और विधवा विवाह का शरीयत के अनुसार कानूनी अधिकार था। लेकिन पर्दा प्रथा, बहुविवाह प्रथा, बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसी कुप्रथाएं दोनों ही वर्गों में समान रूप से थी। पर्दा प्रथा यद्यपि कम ज़्यादा रूप में पहले से प्रचलित थी, लेकिन इस्लाम में इसे शरीयत के अनुसार संस्थागत मान्यता मिलने के कारण भारतीय परिस्थितियों में साथ रहने वाले हिंदुओं ने भी इनका प्रचलन प्रारंभ कर दिया। देखिए बच्चों, बहुत बड़ी चीज़ है पर्दा प्रथा। कहाँ की संस्थागत रूप था? इस्लाम धर्म में इसका संस्थागत रूप था। ठीक है, वहाँ की प्रथा थी पर्दा प्रथा। हमारे यहाँ पर्दा प्रथा थी ही नहीं, लेकिन क्योंकि हिंदू धर्म उसी के साथ रह रहा है, वही मुसलमानों के साथ यहाँ रह रहा है, तो मुस्लिम समाज से इस प्रथा को उन्होंने भी ग्रहण कर लिया अपनी बहन बेटियों को एक विदेशियों से सुरक्षित करने के उद्देश्य से। हिंदुओं में इसका प्रचलन बढ़ने का एक बड़ा कारण कुछ इतिहासकार विदेशी आक्रमणकारियों की कुदृष्टि से बचने के लिए भी मानते हैं। हिंसा मारकाट के इस युग में संभव था कि स्त्रियों को भी युद्ध में प्राप्त लूट का कीमती माल माना जाता था, परंतु पुरुष प्रधान सामंतवादी सोच के इस युग में यह कुप्रथा उच्च वर्गों की प्रतिष्ठा और वैभव मानी जाने लगी थी, जिससे स्त्रियां अधिकाधिक पुरुषों पर निर्भर होने लगी। धर्म रूपी उपकरण ने मात्र इसे अधिक गतिशील जरूर बनाया। 4 स्त्री रखने व तलाक की आसान प्रथा होने के कारण मुसलमानों में स्त्रियों का शोषण बराबर बना रहा। लोग अपने निजी सुख के कारण इसका दुरुपयोग करने लगे। प्राय धनी और शासक वर्ग में बहुपत्नी प्रथा विद्यमान थी। इस समय की महत्वपूर्ण प्रथा यह थी कि उत्तर भारत की तुलना में दक्षिण भारत में स्त्रियों की स्थिति संतोषजनक थी। दोनों इस
क्षेत्रों में अच्छी स्थिति और दोनों से अच्छी पूर्वोत्तर में। सती प्रथा का प्रचलन हिंदू समाज के सभी वर्गों में था तथा जौहर प्रथा का शासक वर्ग में प्रचलन था। इस युग में सती होने के लिए यद्यपि सुल्तान से अनुमति लेनी पड़ती थी। समकालीन इतिहासकार इब्न बतूता अपनी पुस्तक किताबुल रहला में अनेक जगह ढोल नगाड़े के कर्णवेदी स्वर के बीच अपनी पत्नियों की चिता पर पतियों की चिता पर पत्नियों के जल भरने के आम दृश्यों का वर्णन त्रस्त मन से करता है। तो आप देखिए यहाँ स्थिति क्या सामाजिक स्थिति है। मुस्लिम समाज में मुख्यतः नगरों, हिंदू समाज मुख्यतः गाँव में इधर रहता है। व्यापार वाणिज्य में दोनों ही वर्गों की महत्वपूर्ण भूमिका है। सिंधी, पंजाबी, मारवाड़ी, जैन, मोदी, बोहरा आदि महत्वपूर्ण व्यापारिक समुदाय है। हिंदियों में होली, दिवाली, दशहरा मुख्य त्योहार, वहीं मुसलमानों में ईद, मुहर्रम, बकरीद, शब बरात, मिलादुन्नबी जैसे त्योहार मुख्य है। मनोरंजन हेतु खेलकूद, शिकार, चौपड़, पासा, चौगान, घुड़दौड़ आदि का प्रचलन था। हिंदुओं में जहाँ परंपरागत वस्त्रों धोती, कुर्ता, पायजामा, अंगरखा, चुनरी, विभिन्न प्रकार के सोने चांदी के आभूषण, खड़ाब पहनने का अधिक शौक था। मुसलमानों में भारतीय वस्त्रों के अलावा मदेशियाई व अरब जगत के वस्त्रों, चोगा, चूड़दार पजामा, बुर्का, टोपी, अचकन, बुख्तरी, कुर्ता, कोट, कलीदर आदि पहनने का शौक था। राज्य की ओर से यद्यपि शिक्षक व्यवस्था नहीं थी, फिर भी मोटे तौर पर हिंदुओं में गुरुकुल व पाठशाला, मुसलमानों में मकतब, मदरसा शिक्षा का प्रदान था। राज्य की भाषा फारसी की जानकर गैर मुस्लिम लोगों को भी सरकारी पदों पर नियुक्त किया जाता था। स्थानीय प्रशासनिक तंत्र लगभग पूरी तरह से स्थानीय गैर मुस्लिमों के हाथ में ही बना रहा। अलग अलग मान्यताएं होने के बावजूद सूफी और भक्ति संतों के अनथक प्रयत्नों व शताब्दियों तक एक दूसरे के साथ रहने के परिणाम से दोनों ही धर्मावलंबियों में भेदभाव व पृथकता की भावना दूर होकर सांप्रदायिक सौहार्द व सद्भावना की प्रकृति का विकास हुआ। कुछ लोग इसे गंगा जमुना संस्कृति के विकास का दौर भी कहते हैं। शासक वर्ग की भूमिका समाज में हस्तक्षेप की प्राय न के बराबर थी और कभी ऐसा हुआ भी तो परिस्थितिवश शासन सत्ता को सुरक्षित करने हेतु ऐसा किया गया। वस्तुतः मध्यकालीन समाज दो विशिष्ट संस्कृतियों के विशिष्ट प्रकार से निरंतर और परिवर्तन के साथ अंतर्मिलन का दौर था। तो यहाँ आपकी सामाजिक स्थिति का वर्णन मैंने कर दिया। आप इसका विश्लेषणात्मक एक बार इसको पूरे को सुन के और पढ़ के अपना विश्लेषण दीजिएगा कि क्या वहाँ की समाज की स्थिति थी, स्त्रियों की दशा कैसी थी। जो एक प्राचीन कालीन स्त्री है वो अब इस मध्यकालीन स्त्री से कैसे भिन्न है, क्या कुछ अंतर आया क्या? उच्च वर्ग की स्त्री और निम्न वर्ग की स्त्री में कोई अंतर है क्या? उत्तर भारत की स्त्री और दक्षिण भारत की स्त्री में कोई अंतर है क्या? सोचने का पॉइंट दे रही हूँ। वैसे तो मैंने बोल के ही बताया, आप पढ़ोगे भी, मैंने पूरा PDF शेयर किया है वीडियो के साथ ही। तो पढ़ने के बाद सोचना, मैं जो क्वेश्चन उठा रही हूँ कि उत्तर भारत में ऐसा क्या था और दक्षिण भारत में ऐसा क्या था कि स्त्रियों की स्वतंत्रता में अंतर आ गया। ठीक है, अब शूद्र स्थिति और उच्च वर्ण की स्थिति की बात करना कि एक छत्राणी और एक शूद्र वर्ण की स्त्री, उसमें क्या ऐसा अंतर था कि उन दोनों की स्थिति अलग हुई। जहाँ शूद्र वर्ण की स्त्री स्वतंत्रता का उपयोग कर रही है, वहीं एक छत्राणी महल में कैद है। तो ऐसा क्यों है? पर्दा प्रथा या कुछ और इसके कारण है? सोचिएगा इस प्रश्न को, इस सामाजिक व्यवस्था को, स्त्रियों की इस दशा को। ठीक है, और दास प्रथा का भी यहाँ प्रचलन हिंदू मुसलमान दोनों में था। मुस्लिम समाज में दास 2 श्रेणियों में था, शाही दास, सामान्य दास। दासों की स्थिति अच्छी थी, वे महत्वपूर्ण और सैनिक पदों पर नियुक्त किए जाते थे। अनुकूल परिस्थिति होने पर वे सुल्तान के पद तक पहुंच सकते थे। और वैसे भी फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, ऐबक, ये पूरे दासों के उदाहरण थे। पूरा सल्तनत का जो प्रारंभ होता है, जैसे ऐबक से शुरुआत मान लो, कुतुबुद्दीन ऐबक स्वयं एक दास था, इल्तुतमिश भी स्वयं एक दास था। तो दासों की स्थिति इतनी अच्छी है यहाँ पे। तो कुल मिला के जो इसका जो निष्कर्ष रूप में मैं दूं तो यहाँ पे शूद्र स्त्री और दास दोनों की स्थिति अच्छी है। तो दोनों की सामाजिक दशा अपेक्षाकृत अन्य वर्गों से अच्छी है, शूद्र की और दास की। और इसका रीजन भी यहाँ मैंने पहले दे चुकी हूँ। इसी को आप गौर से पढ़ोगे, मेरी पूरी बातों को गौर से सुनोगे तो आप लोग निकाल पाओगे कि एक शूद्र और स्त्री इसलिए अच्छी स्थिति में है क्योंकि शूद्र को ब्राह्मण वर्ग चाह रहा है इस्लाम ना कबूल कर ले। इसलिए जिस शूद्र को वो बहुत ज़्यादा दबा के रखता था, उसी शूद्र को अब वो पुराण सुनने का अधिकार दे रहा है। सोचिए आप, धीरे धीरे उसको वेद का अधिकार, वो यज्ञोपवीत धारण करने का भी अधिकार मिल जाएगा। और जब क्या चाहिए शूद्र को? चाहिए ये था कि उसको तो समाज में निम्न स्थिति थी। जब ब्राह्मण उसे सम्मानजनक स्थिति देने लगा तो वो इस्लाम में क्यों जाने लगा भला? और वो इस्लाम में जाने का उसका रुझान इसलिए था क्योंकि
इस्लाम में ऐसी वर्ण व्यवस्था जैसी कोई चीज़ ही नहीं थी। वहाँ इस तरीके से जैसे जो हायरार्की में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो हायरार्की क्रम था वैसा कुछ भी नहीं, वो क्षितिज रूप में समाज का विभाजन था। बस 2 वर्ग है वहाँ पे, शिया सुन्नी, इससे ज़्यादा कोई वर्ग नहीं, उनमें भी इतना वो नहीं था। हमारे तो यहाँ क्रम में है, हायरार्की क्रम में है, वैसा वहाँ पे नहीं था। तो हम देखते हैं कि ये हमारी सामाजिक दशा है, इसका विश्लेषण है। आप इसे पढ़िएगा, इसका विश्लेषण कीजिएगा अच्छे से। तो इनके जो मनोरंजन के साधन थे दोनों वर्गों में, इनकी क्या प्रथाएं थी, इन सब के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।